साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जैसा आप सभी को मालूम है कि भारत देश जात प्रधान देश है। इस जात प्रधान देश में हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित कौन करेगा? एक को जात के नाम पे ज्ञानवान बताया जाता है और दूसरे को मूर्ख बताया जाता है। तो समझ लीजिए कि हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है। इसी बात को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कि देश आजाद हो इसकी हम विरोध नहीं करते। बाबा साहब ने कहा कि देश आजाद हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन देश में रह रहे यदि लोग गुलाम रहे, उनको आजादी नहीं मिली, तो मैं इसके लिए बोलूंगा। चाहे प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो, मैं उसमें भागीदारी लूंगा। इस पे गांधी एंड कंपनी के लोग बड़ा विरोध जताए थे, क्योंकि गांधी जी सोचते थे कि भारत का नेतृत्व मैं कर रहा हूं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन होते हैं? मैं तो सबकी बात करता हूं, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। आप सभी को मालूम है कि भारत से भारत देश की आजादी की बात चल रही थी कि भारत देश आजाद हो जाए, बाकी हम देख लेंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि यहाँ पर ईमानदारी नहीं है, यहाँ पर उनके हिस्से में कुछ मिलने वाला नहीं। क्योंकि पुराना इतिहास बाबा साहब पढ़ लिए कि जहाँ जहाँ इनकी राज्य रहा है, पहले राजा का राज्य हुआ करता था, जहाँ जहाँ ये इनके राजा रहे हैं, तहाँ तहाँ पर एससी ओबीसी की हालत बद से बदतर होती चली गई थी। उनके हिस्से में बहुत कुछ नहीं मिला था, उन्हें वंचित कर दिया गया था कि ये देश जैसे लगता था कि उनका अपना देश है ही नहीं है। उनको इतना वंचित कर दिया गया हर सुख सुविधाओं से, मान सम्मान से, स्वाभिमान से। लेकिन बाबा साहब ने इसको पढ़ लिया और उन्होंने ये बात रखी गोलमेज सम्मेलन में कि उनकी सरकारी जो भर्तियां होंगी, जो इस देश में संसद में हिस्सेदारी भागीदारी संसद बनेंगे, सांसद विधायक बनेंगे, उनमें हिस्सेदारी भागीदारी बहुत जरूरी है। अगर हिस्सेदारी भागीदारी इनकी नहीं रही तो फिर इनको गुलाम बना लिया जाएगा, तो भारत देश आजाद होने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए बाबा साहब ने बातें रखी और अंग्रेज इसको माने भी। इसलिए उन्होंने आरक्षण नीति लाई, जबकि बाबा साहब आरक्षण के पक्ष में नहीं थे, वो डबल मतदान प्रणाली के पक्ष में थे। इसलिए वो जानते थे इस देश में बेईमानी होगी लोगों के साथ, उनके हक लूटे जाएंगे, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए वो डबल मतदान प्रणाली चाहते थे कि सरकार अपनी बना लेना चाहिए। लेकिन साथियों, अभी भी 6,743 जातियों में बटा शूद्र समाज, जिसको बाबा साहब ने एससी ओबीसी में बांट किया था, एससी में बांट दिया था, उसके समझ में बहुत कुछ आया नहीं। क्योंकि आप सभी को मालूम है 1932 में बाबा साहब ने आरक्षण की वकालत करके एससी को आरक्षण दिलवा दिया था, लेकिन ओबीसी लेने से मना कर दिया था। उसको गुमराह किया गया कि तुम तो ऊंच जात के हो, तुम आरक्षण लोगे नीच बन जाओगे, इसलिए वो वंचित हो गया। और एससी समाज के हर जगह पहुंचने लगे आरक्षण, क्योंकि जानते हैं आप 17% तो लोग पहुंचना है, उसमें भी जबकि नॉट फाउंड सुटेबल करके इनको बैक किया गया। लेकिन 10 भर्ती किए, 8 भर्ती किए, 7 भर्ती किए, तो 100 डीएम से 7 डीएम एससी को बनी जाना था। वैसे 17 बनना था, लेकिन 7
सुनिश्चित हो जाता था कि इनके अंदर मतलब कितना छाँटोगे, तो उनके जो है बनाए जाने लगे। अब ओबीसी बहुत दिन बाद वो समझ नहीं पाया, क्योंकि आज भी वो नहीं समझता है। उनके बच्चे आज भी गुमराहियत में रहते हैं। कभी भी आरक्षण की बात होगी तो आरक्षण को दोष देते नज़र आएँगे। कहेंगे मुफ्त का है, फ्री का है, हराम का है, ऐसे शब्द लिखते हैं। उनके लिखने से पता चलता है कि ये ना इनके पुरखे समझदार थे और ना ये भी हैं। ये गँवार के गँवारे रहे। जैसे कहा गया ना, ढोल गँवार शूद्र पशनारी। उन्होंने लिखा तुलसीदास ने, वो सही लिखा, गलत नहीं लिखा, क्योंकि वो जानते थे कि इनको समझाओगे कितनों, समझने वाले नहीं हैं। तो उसी सिलसिले में उन्होंने लिख दिया था। वो सही साबित होता है, क्योंकि जब हम लोग समझाते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, तो उनके समझ में नहीं आता है। डायरेक्ट तो आप जब मिलते हैं तो सुन लेते हैं, फिर वहाँ बकचोदी नहीं करते। लेकिन आकर के क्या नाम है ब्लॉक में, या तो आईडी गलत बनाए होंगे फॉरवर्ड, पटेल और कौन पाल और भी जातियाँ हैं, जो आकर के गाली-गलौच करती रहती हैं, फॉरवर्ड बनने की कोशिश करती हैं। ना उनकी फॉरवर्ड में गिनती है और ना ही और में, बुद्धिमानों में गिनती तो है ही नहीं साथियों, वो मूर्खों में आते हैं, मूर्खता अपनी ज़ाहिर करते हैं आकर के ब्लॉक में। तो साथियों, कुल मिला के बता दूँ आपको कि बाबा साहब ने वकालत किया और उसको ही एक नेग्लेक्ट कर गए। फिर 1990 में मनोहर कांशीराम उसी मंडल मंडल कमीशन के तहत दिलवाते हैं, वीपी सिंह के द्वारा, प्रधानमंत्री वीपी सिंह। मंडल कमीशन लागू करते हैं, फिर अपार भर्तियाँ खुलती हैं और वहीं से जो है ओबीसी का सरकारी पदों पे आना हो जाता है। उसके पहले थे इक्का-दुक्का थे, लेकिन वो रेशियो नहीं था। वो जो रेशियो था, वो नहीं हुआ करता था। 27% उनको 27 डीएम जाने थे। अब डीएम, एसपी, कलेक्टर बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, सांसद, विधायक बनना है। तो साथियों सोचिए, आज लोग दौड़ रहे हैं कि हम अगर प्रधान बन जाएँ। सोचिए 1932 से प्रधान बनते चले आ रहे हैं एससी के। इनके क्यों अब तक नहीं थे? जनरल में कहीं पहली बात तो होते नहीं थे। जनरल समझ कर के फॉरवर्ड लड़ता था, वही प्रधान होता था, वही ब्लॉक प्रमुख होता था। वो तो धीरे-धीरे वर्चस्वता आई, नेतागिरी बढ़ी, लोग समझे डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधाराओं को, महापुरुषों की विचारधाराओं को समझे, तब जाकर के इनके अंदर जागृति आई और ये प्रधान कहीं बने, कहीं सांसद बन रहे हैं। तो ये जागरूकता का कमाल है। अभी भी मूर्खता भरी बातों को लेकर के ये लोग कमेंटेशन करते रहते हैं, लेकिन ना डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ेंगे, ना बहुजन महापुरुषों को पढ़ेंगे, ना उनकी विचारधाराएँ पढ़ेंगे। जाति है, तो जात में समझ लीजिए जो अभी वर्गीकरण हुआ है, आपने देखा, उसी तरह आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं कि सभी लोग जगिए, अपना हक और हिस्सा लीजिए। क्वालिटी सबके अंदर है। ये मत सोचिए कि एक जात के अंदर क्वालिटी है, दूसरा जात मूर्ख है। आरक्षण कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन नहीं है। ये आरक्षण जो है, सबकी भागीदारी, हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है। जिसको मौका मिलता है पढ़ने का, वही विद्वान होता है। स्कूल आप जाइए, आप अपने बच्चों को भेजिए, हमारे बच्चे जाएँगे और निस्वार्थ उसके साथ पढ़ाई कराइए। ये नहीं है कि एक बच्चे को दबाइए और दूसरे को बाबू साहब और दूसरे को अबे कह के, दोनों को समान व्यवहार दीजिए, फिर देखिए किसके अंदर क्वालिटी आती है। तो साथियों, क्वालिटी किसी जात का मोहताज नहीं है। ये अगर अवसर मिला तो हर जात में पैदा होती है। इसलिए ये कहना बंद कर दीजिए कि आरक्षण भीख है। तो साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना माइंड साफ कर लें। आरक्षण कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन नहीं है। ये अपना माइंड साफ कर लीजिए, आरक्षण हिस्सेदारी, भागीदारी है। यहाँ जात है,
तो जात के आधार पे आपकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, तभी असली आज़ादी मानी जाएगी। वरना आज़ाद भारत में गुलाम लोग, इसी का नाम है आज़ाद भारत में गुलाम। गुलाम कौन है? गुलाम यही है, एससी ओबीसी के। लेकिन जब तक ये लड़ेंगे नहीं, हिस्सेदारी भागीदारी मांगेंगे नहीं, तब तक आज़ाद नहीं हो सकते। तो साथियों, एक आवाज़ ज़रूर लगाइए। आरक्षण के लिए संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, यानी हिस्सेदारी भागीदारी बचानी है। हम किसी जात पात विशेष के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो हमारा हक है उसको आप दे दीजिए। फिर हिंदू एकता की बात करिए। खाली हिंदू एकता से काम नहीं चलने वाला है कि सरकार आप बना लीजिए और हमें हमारे हकों से वंचित कर दीजिए। इसलिए साथियों, आप सभी सतर्क रहिए। यदि हमारा चैनल देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि फिर आपको इसी तरह की जानकारी मैं लेके आ सकूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।